दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने तरजीही तिजारती मुआहिदा करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 63 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए जिद्दोजहद आगे बढ़ाने का अज़्म ज़ाहिर किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में हो रहा है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में जुमे के रोज़ यौम यकजहती कश्मीर मनाने के लिए इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ और तरजीही तिजारत का मुआहिदा करने के अज़्म का इज़हार किया है। ये इत्तफ़ाक़ राय ताशकंद में तिजारती इक़्तिसादी उमूर के बारे में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के पहले इजलास और अफ़गानिस्तान के ज़रिए रेलवे राबिते के मनसूबे पर अमल दरामद के बारे में सह अफ्रीकी वर्किंग ग्रुप के इजलास में तय पाया। तिजारत और सरमायाकारी के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अब्दुल रज़ाक दाऊद ने, जो पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फ़रीक़ैन ने बैंकिंग के शोबे में ताउन बढ़ाने, रेल और रोड राबिते के उमूर पर काम करने और साहिल समंदर पर टर्मिनल कायम करने के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने जहाज़रानी, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन का भी अज़्म ज़ाहिर किया। उज़्बेक वफ़द ने पाकिस्तानी ताजरों के वफ़द को इस साल जून में ताशकंद में मुश्तरका नुमाइश मुनाक़िद करने की दावत दी। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबे की पहली अफ़ज़ाइश हैवानात पॉलिसी तैयार की गई है, जो हतमी मंजूरी के लिए सूबाई काबीना में पेश की जाएगी। उन्होंने ये बात अफ़ज़ाइश हैवानात और डेयरी की तरक्की के महकमे की कारकर्दगी और इसके मुस्तकबिल के प्रोग्राम्स के जायज़े के लिए आज लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए की। वज़ीर आला ने कहा कि पॉलिसी से सूबे में अफ़ज़ाइश हैवानात और डेयरी के शोबे की पायदार तरक्की यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। इजलास में वेटनरी क्लिनिक्स की निगरानी के लिए पंजाब वेटनरी हेल्थ केयर कमीशन के क़याम का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि वेटनरी डॉक्टर्स की हाउस जॉब का आगाज़ भी किया जाएगा। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 63 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और इस वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 11,746 हो गई है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस दौरान 38,813 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए और 1,220 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। मुल्क में इस वक्त वबा से मुतासरा 33,365 अफराद हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनकी जमात जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी, खा वो इसमें तनहा ही क्यों न रह जाए। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख किए जाने के बाद पहली बार राजौरी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी अपनी तंजीम के कदम जमाने और जुनूनी सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय मुआशरे की बुनियादी अक़दार की धज्जियाँ बखेर रही है। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ से पर्दा उठाने पर सहाफ़ियों और कॉलम निगारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसानों को अपने हुकूक के लिए लड़ने पर निशाना बनाया जा रहा है और उनकी तज़लील की जा रही है, जबकि तलबा और अक़लियतों को दीवार से लगाया जा रहा है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मर्दों से शादी करने वाली आज़ाद जम्मू कश्मीर की ख़वातीन ने अपने मुतालबात के हक़ में श्रीनगर में एक मरतबा फिर एहतजाज शुरू कर दिया है। कतबे उठाए और नारे लगाती ये ख़वातीन, जो 2010 में उमर अब्दुल्ला की बहाली पॉलिसी के तहत मकबूजा वादी लौटी थीं, वो हुक्काम से मुतालबा कर रही हैं कि उन्हें शहरियत के हुकूक दिए जाएं या उन्हें आज़ाद कश्मीर वापस भेजा जाए। श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव पर अपने बच्चों के हमरा
جمع احتجاجی خواتین نے اس مطالبے پر زور دیا ہے کہ انہیں انسانی بنیادوں پر انصاف دیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر کی متعدد خواتین جو 2010 میں حکومت کی بحالی پالیسی کے تحت بھارت اور نیپال میں سرحد کے ذریعے اپنے خاوندوں کے ہمراہ کشمیر پہنچی تھیں، ان سے دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور بھارت میں مودی کی سربراہی میں فسطائی حکومت، جسے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پہلے ہی عالمی سطح پر ہزیمت کا سامنا ہے، اب کسان دشمن قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر تشدد کے باعث شدید تنقید کی زد میں ہے۔ مودی کی فسطائیت کے آگے جھکنے سے انکار کرنے والے صحافیوں کو اب غداری کے مقدمات کا سامنا ہے، اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔